मेरा फ़ोन गिर गया यार। अब हमें लिटरली नहीं पता है वो कहाँ गिरा है, और हम लोग बस ऐसे बैठे हैं क्योंकि मैं घर पे नहीं बता सकती कि मेरा फ़ोन गिर गया है। और मैंने मेरे फ्रेंड्स को भेजा है, वो ट्रैक कर रहे हैं, नहीं पता वो कहाँ गिरा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम कोई स्टोरी टेलिंग वीडियो बना रही हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा था इस बारे में आपको बताऊं। क्या हुआ था ना, 14 जून 2025 को मेरा फ़ोन गुम हो गया। कैसे हुआ बताती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड गए थे बैंक्वेट हॉल देखने, और एज यू कैन सी मैं वीडियोस बना रही थी वहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। उसके बाद में ये फ़ोन मैंने मेरी फ्रेंड को दिया, और किस्मत जिस दिन बुरी होती है ना, उस दिन इतनी ज़्यादा बुरी होती है ना। मैं हमेशा, हम लोग प्रेफर करते हैं कि गाड़ी से जाएं, पर उसी दिन मैंने सोचा पास में तो जा रहे हैं, स्कूटी से चल लेते हैं। तो मैं राइड कर रही थी और वो पीछे बैठी थी, तो मैंने उसको अपना फ़ोन पकड़ाया कि ले तू अपने बैग में डाल दे। तो उसने बैग में डाला, और शायद या तो उसी टाइम गिर गया होगा वो बैग में डालते हुए, या फिर बाद में, बिकॉज उसने जिप बंद नहीं करी थी बैग की। सो 1 किलोमीटर दूर हम लोग दूसरा बैंकेट हॉल भी देखने जा रहे थे। तो हमने किया, पहला देखा, उसके बाद हम लोग निकल के दूसरा देखने। और जब दूसरा देखने वहां पहुंचे, तो पार्किंग में ही उसने मुझे कहा कि तेरा फ़ोन नहीं है। तो मुझे लगा कि मजाक करिए, बिकॉज ऐसे बिलीव कैसे हो सकता है कि बैग में कोई फ़ोन डाल रहा है, फिर बैग से फ़ोन गायब हो गया। पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने उसको कहा मजाक मत कर। मैंने 5 मिनट तो इसी में वेस्ट कर दिए कि चल चल झूठ मत बोल रहा, बैग दिखा। मुझे लगा सही में वो मजाक कर रही है। पर जब मैंने उसका फेस देखा और बैग चेक किया, तो फ़ोन नहीं था। हम लोग फटाफट भागे उसी जगह पे जहाँ हम पहले वाले बैंकेट हॉल पे गए। और हमने आसपास पूरे रास्ते में देखते जा रहे थे कि कहीं फ़ोन मिला हो। एक दो जगह पूछा भी मिला क्या, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर हम उस पर कॉल कर रहे हैं ना, तो वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो हमें ये तो समझ में आ गया था कि वो किसी और को मिल चुका है और उसने फ़ोन लेते ही बंद कर दिया है। मैंने मेरी फ्रेंड का फ़ोन लिया। उसके बाद में मैंने फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक किया एंड अपनी एप्पल आईडी डाली, एंड वहाँ से उसको ट्रैक पे लगा दिया। तो और यहाँ पे मेरे भाई को भी बोल दिया, उसने मैकबुक पे भी ट्रैक पे लगा दिया। और वहाँ से मेरे फ्रेंड्स को भी बोल दिया, उन्होंने भी ट्रैक पे लगा दिया। सब सब लोगों ने ट्रैक पे लगा दिया। तो हम लोग पहले पुलिस स्टेशन गए नहीं, हमें लगा मिल जाएगा मिल जाएगा। फिर एक बार क्या हुआ ना, मैं वहीं पे बैठी थी, एज यू कैन सी, ये नाटक कर रही थी वहाँ बैठ के, रोना धोना, मेरा फुल ऑन रोना धोना चल रहा था। पहले तो मैं रोई नहीं, पहले तो मैं घबराई नहीं, मुझे लगा मिल जाएगा मिल जाएगा। लेकिन जब 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटे हो गए ना, फिर तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मेरा घर जाना मुश्किल हो गया था। मुझे लगा था कि क्या बोलेंगे मेरे पेरेंट्स। और मेरी फट गई थी एकदम बुरी वाली। मुझे तो ऐसा था कि अब मैं घर तो जा ही नहीं सकती। तो उसके बाद में हमने क्या किया ना, एक बार के लिए 8:10 पे शाम को मेरा फ़ोन ऑन हुआ। ऑन होते ही हमने फटाफट, ऑन होते कैसे मैसेज आता है कि नाउ अवेलेबल, दिस पर्सन इज नाउ अवेलेबल। तो मेरी फ्रेंड के फ़ोन पे मैसेज आया, हमने फटाक से कॉल किया। तो सामने वाले बंदे ने फ़ोन कट किया एंड वापस स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद में वी वर श्योर कि किसी को मिल गया है। तो जो लोकेशन दी थी ना, हम लोग इतने स्टूपिड हैं, अब देख सकते हो इतने स्टूपिड हैं। जहाँ की लोकेशन आई ना, हम फटाक से वहाँ पहुँच गए। 10 किलोमीटर था वो हमारी जगह से। तो भी हमने स्कूटी भगाई और हम लोग वहाँ पहुँच गए। और वो लोकेशन किसी रोड की आ रही थी। अब रोड पे हम कैसे ढूंढ सकते हैं, पर उस टाइम पे दिमाग काम करना एकदम बंद कर चुका था, बिकॉज हमें किसी भी हालत में हमारा फ़ोन चाहिए था। हमें और कुछ नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ हमारा फ़ोन चाहिए था। तो और उसको, मेरी फ्रेंड को ज़्यादा बुरा लग रहा था बिकॉज उसके हाथ से गिरा। मैं उसको कंसोल तो कर रही थी कि नहीं नहीं कोई नहीं, हो जाता है। पर उसको तो अब बुरा फील होगा ही ना। वहाँ से 10 किलोमीटर जाने के बाद में कुछ मिला नहीं हमें। वहाँ पूछा, आसपास पूछा, एक दो सीसीटीवी चेक किए, कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग वापस आए। वापस आके हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराई। और वहाँ पे कंप्लेन कराने के बाद में पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने हमें कहा कि आप अगले दिन मॉर्निंग में आ जाना। तो हम लोग अगले दिन सुबह मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन गए। उसके बाद में जो ऑफिसर ट्रेस करते हैं ना, वो उस टाइम तक पहुंचे नहीं थे, 10:30 करीब की बात है। फिर मैंने उन्होंने वहाँ से मुझे उनका नंबर मिल गया, तो मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने कहा कि अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, एक काम करो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया। और उन्होंने मुझे कहा सबसे पहले आप अपनी सिम ब्लॉक कराओ। तो मैंने अपनी सिम ब्लॉक करा दी। उसके बाद मैं और किरण चले गए कैफ़े में। उसके बाद में वहाँ से उससे थोड़ा कुछ काम था, उसने वो सब काम किया। उसके बाद हम बैठे ही थे आके वापस कि हम, किरण को एक कॉल आता है कि मैम मैं कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ, और आपका फ़ोन कल गिरा था ना, उस नंबर पे आप कॉल कर लो, आपको वापस मिल जाएगा। पर कॉल कर कैसे लें, हमने तो सिम ही ब्लॉक कर दी थी। तो अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि कॉल करे तो करेगा, हम ट्राई करें तो कॉल लग ही नहीं रहा। फिर मुझे याद है मैंने सिम ब्लॉक कर दी। फिर हमने वापस उसी कैब ड्राइवर को कॉल किया। उसने कहा कि रुको मैं आपकी बात कराता हूँ। तो उसने उस बंदे को फ़ोन दिया जिसके पास हमारा फ़ोन था। तो उसने हमसे बात करी, और उसने कहा कि आप हमें एक एड्रेस दे दिया कि ये मॉल है, यहाँ पे हम लोग मैकडॉनल्ड्स में बैठे हैं, आप यहाँ पे आ जाओ फटाक से। तो मैं और किरण तो ऐसे, आधे घंटे का रास्ता था, हम 15 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद में उसने ये कहा था कि आप एक है ना फोटो कॉपी लेकर आना अपने आईडी प्रूफ की जो भी है। तो वो मैं कुछ नहीं लेके गई, मुझे ये था कि सबसे पहले मुझे मेरा फ़ोन देखना है। तो वहाँ पहुँचे। जल्दी चल जल्दी। उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने मुझे अपना फ़ोन, मेरा फ़ोन दिखाया कि ये आपका फ़ोन है, आप एक काम करो अपनी आईडी जो है फ़ोटोकॉपी करा के लाओ और उस पे लिख दो।
कि ये फ़ोन मुझे मिल चुका है 15 जुलाई, टाइम वाइम सब कुछ उन्होंने मुझसे लिखाया, सिग्नेचर लिया, मेरे वीडियोस बनाए जस्ट प्रूफ के लिए। ऑल्दो मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोल रही थी, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किए, बिकॉज मुझे ऐसा था कि मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, मुझे और कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा फ़ोन चाहिए। उस टाइम पे ये था मेरे साथ। घर पे आके मुझे बहुत ऐसा हुआ कि यार मुझे उनसे पूछना तो चाहिए था, क्वेश्चंस करने चाहिए थे, पर ठीक है, वो मोमेंट ही ऐसा था। जिसके साथ होता है शायद वही समझ सकता है कि किस फेज में थे हम लोग। मेरे को और किरण का दोनों का दिमाग ऐसा था कि बस फ़ोन मिल जाए, भाड़ में जाके बाकी सब कुछ भाड़ में जाए, हमें मेरा फ़ोन चाहिए। तो ये थी स्टोरी। और यस, ये कैसे हुआ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास भी आईफोन है ना, तो आप ये जो अपनी लोकेशन है, ये इसको ऑन करके रखेंगे। सेकेंड चीज़ आप ये करेंगे कि आप अपनी लोकेशन गूगल मैप्स पे भी फैमिली शेयरिंग पे डाल दें, ताकि कोई भी अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप इजीली ट्रेस कर सकें या ट्रैक कर सकें उसको। ये बहुत हेल्पफुल था, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाता है। या फिर अगर एक बार भी आपका फ़ोन ऑन हुआ ना, गलती से भी एक बार भी, तो आपके पास वहाँ की लोकेशन आ जाती है। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और आईफोन की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसकी। ना आप इसको बेच सकते हो, ना आप इसको खोल सकते हो, ना आप इसको मतलब कुछ भी नहीं, इसको यूज़ तो कर ही नहीं सकते हो, तो बिना आईडी पासवर्ड के, ऑफ कोर्स। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ थी, इसीलिए शायद मेरा फ़ोन मुझे वापस मिल गया सही सलामत। फाइंड माई डिवाइस है ना, उस वेबसाइट से एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप है ना, जो फ़ोन है ना, उस पर एक मैसेज फ्लैश करवा सकते हैं, जिसमें आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं कि इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर जो भी नेसेसरी, जैसे हमने लिखाया था कि अगर ये फ़ोन आपको मिला है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। एक मैसेज हमने ये भी कराया था कि हम पुलिस में भी कंप्लेंट कर, ऐसे करके आप मैसेजेस करवा सकते हो। तो सामने वाला बंदा जब भी फ़ोन ऑन करेगा ना, तो उसको आपका जो ये मैसेज है वो मिल जाएगा। तो इसको पता है वो खोल तो सकता नहीं, तो इससे बेटर है वो आपको कॉल करके दे ही देगा। एंड दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं ना, कि जो सिम है ना, उसको ई सिम में कन्वर्ट करा लो। मैंने नहीं करवा रखी थी, बहुत बड़ी गलती थी। ई सिम में कन्वर्ट कराने से क्या होगा ना, जो सिम है ना, वो इजीली निकाल के फेंक नहीं सकते। तो क्योंकि ई सिम को बंद कराने के लिए उसको कहीं जाना पड़ेगा, या फिर कोई शॉप से ही करा सकते हैं, वो खुद तो नहीं करा सकते ना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं भी अपनी सिम को जल्दी से ई सिम में कन्वर्ट करवाने वाली हूँ। सो या ये थी मेरी होल स्टोरी। एंड अब मैं कंटेंट बना सकती हूँ और मैं आपको और पका सकती हूँ ऐसे ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बाय। हमें हमारा फोन मिल गया, ये